Assalamualaikum friends, how are you all? I hope you will be fine. So today I am going to teach you about the kids students. So जो भी जितने भी छोटे स्टूडेंट्स हैं पीजी से लेकर नर्सरी केजी और 1 से लेकर 8 तक और 9th 10th तक, यानी कि ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं छोटे ग्रेड के, छोटी क्लासेस के, तो उनके बारे में मैं आज आपको लेक्चर दूंगा। अगर आप पेरेंट हैं तो नोटबुक अपने पास ही रखें, और अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो वो नोटबुक अपने पास ही रखें, और अगर आप टीचर हैं तो इस वीडियो को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा और आपको भी लर्निंग अच्छे तरीके से मिल सकती है। वीडियो तो सबके लिए ही बनाई जाती है, लेकिन स्पेशली दिस टॉपिक इज़ फॉर किड्स। ये बच्चों के लिए है कि बच्चे किस तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें और पेरेंट किस तरह उनको जो है गाइड करें। तो बहुत ही आसान मेथड लर्निंग मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही इजी है, लेकिन आपको करना क्या है, उसको फॉलो करना, और फॉलो किस तरह करना है वो मैं आपको सारे यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सबसे पहले तो जिस तरह हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे बच्चों को वर्ड्स मीनिंग वोकैबुलरी टीच की जाती है। अब ये वोकैबुलरी क्या है, वर्ड्स मीनिंग क्या है, वर्ड्स मीनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे बच्चों के लिए, स्पेशली हम सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो उनको वर्ड्स मीनिंग याद नहीं होती है, वोकैबुलरी अच्छी नहीं आती है, यहाँ तक कि उनको प्रोनाउंसिएशन भी किसी वर्ड की अच्छे तरीके से नहीं आती। तो सबसे ज़्यादा जो मैं इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ इसको, वर्ड्स एंड मीनिंग को। वर्ड्स की अगर बहुत ज़्यादा तादाद हमें याद होगी, बहुत ही ज़्यादा ज़ख़ीरा हमें हमारे माइंड में होगा वर्ड्स का, तो हम इंग्लिश में इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं। और एट ए टाइम पे जो भी सिचुएशन होगी, हमें पता होगा कि इस चीज़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो हम उसको इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं और किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं और स्पीक कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि बच्चों को वर्ड्स में क्लियरिटी दें और उनको ये बताएं कि आपके लिए वर्ड्स मीनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आंसर तो बच्चे याद करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वर्ड्स मीनिंग इंग्लिश सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वोकैबुलरी नहीं होगी, वर्ड्स उनको याद नहीं होंगे, तो वो किस तरह से इंग्लिश बोलेंगे। सोचने की बात है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो मैं आपको अभी ज़्यादा यहाँ पे टीच करने वाला हूँ। अब मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई वर्ड लिखता हूँ, बिहाइंड हो गया। इसके अलावा कोई और वर्ड एक्सप्लेन, ठीक है, बिहाइंड मीन्स पीछे, एक्सप्लेन मीन्स समझाना, किसी बात को समझाना, उसको कहते हैं एक्सप्लेन। अब ये लिखने का मकसद ये था कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। अब मिसाल के तौर पर अब हमें कोई सेंटेंस है जो बच्चा बोल रहा है, ठीक है, तो ये चेयर मेरे पीछे पड़ी है, तो वो इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट करेगा बच्चा। अगर उससे क्वेश्चन किया जाता है, टीचर क्वेश्चन करता है कि बताओ कि आपके पीछे चेयर है, तो इसकी ट्रांसलेट करके बताओ इंग्लिश में ये किस तरह होगा। अब वो जाहिर की बात है कंफ्यूज होगा। अगर उसको वोकैबुलरी वर्ड्स याद होंगे तो वो कंफ्यूज नहीं होगा, लेकिन अगर उसको याद नहीं है तो वो ऑफ कोर्स कंफ्यूज होगा। अगर उसको याद है कि पीछे को क्या बोलते हैं, बिहाइंड बोलते हैं, ठीक है, और तो अब वो टीचर उसको क्या कर रहा है, समझा रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। अब वो अगर वर्ड टीचर का नहीं समझ पा रहा है, टीचर उसे कह रहा है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप फिर भी नहीं समझ रहे हो, एक्सप्लेन। अब बच्चा अगर उसको पता होगा कि सर मुझे एक्सप्लेन जो कह रहे हैं इसकी मीनिंग क्या है, एक्सप्लेन मीन्स समझाना। अगर बच्चे को पता होगा कि सर मुझे कह रहे हैं कि मैं आपको समझा भी रहा हूँ, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा, पूरी तवज्जो से सुनिएगा। तो इसी तरह से ये सारा सिचुएशन जो है ना गड़बड़ हो जाती है और बच्चे का माइंड जो है कहीं और चला जाता है
और वो अपनी जो भी वोकेबलरी है उसको क्लियरिटी के साथ नहीं पढ़ पाता, नहीं समझ पाता। तो जैसे जैसे बच्चा वो पीजी नर्सरी केजी वाला और 8 क्लियर कर लेता है, मिडिल क्लास जो है कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद मैथमेटिक में जाता है तो उसको डिफ़िकल्टी स्टार्ट हो जाती है। अब वो कोई लेसन पढ़ता है तभी भी उसको प्रॉब्लम होता है, रीडिंग नहीं कर पाता। अगर रीडिंग सिर्फ इंग्लिश में कर पाता है तो उसकी मीनिंग नहीं निकाल पाता। उसकी मेन वजह क्या है? वोकैबुलरी, वर्ड्स मीनिंग, मेन वजह यही है और यही मेन रीज़न होगा। ठीक है, अगर रीडिंग कर पा रहे हैं इंग्लिश में, अब प्रोनाउंसिएशन भी उसकी सही नहीं होगी, जाहिर की बात है। जब वोकैबुलरी नहीं आ रही और वर्ड्स मीनिंग नहीं आ रही तो उसकी प्रोनाउंसिएशन भी सही नहीं होगी। तो ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वर्ड्स मीनिंग, वोकैबुलरी, ओके। और उसके साथ साथ बच्चे को रीडिंग अच्छी आनी चाहिए और उसको पहचान होनी चाहिए, वर्ड्स की पहचान होनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन अच्छे तरीके से उसको आनी चाहिए। जब ये बच्चे को दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएगी, एक वोकैबुलरी, दूसरा वर्ड्स मीनिंग, उसके बाद बच्चे को इम्पोर्टेंट चीज़ जो आएगी वो है प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, वोकैबुलरी के बाद आता है प्रोनाउंसिएशन। जब प्रोनाउंसिएशन बच्चे की क्लियर नहीं होगी तो वो कहीं भी किसी भी वर्ड को अच्छे तरीके से बोल नहीं पाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हम सीरियसली नहीं ले रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारे बच्चों को इंग्लिश नहीं आती। पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों पर तवज्जो दें और ये मेथड जो है ये ट्राई करें, जो मैंने आपको अभी बताया है, टीच किया है। अच्छे तरीके से उनको वोकैबुलरी याद करें और फिर इम्प्रूवमेंट देखें बच्चे में कितना आता है। अगर अभी से पीजी, नर्सरी, केजी और 1 to 8 जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर ये मेथड, ये ट्रिक स्टार्ट कर दें तो बहुत ही ईजिली उनको बहुत ही अल्फाजों का ज़ख़ीरा उनके जहन में सेव हो जाएगा, जो आगे चल के उनको बहुत ही ईजी जो है होगा और कहीं भी डिफ़िकल्टी उनको नहीं होगी, क्योंकि उनको जो चीज़ वो अभी याद करेंगे वो बड़े होकर याद नहीं कर सकते। पीजी से लेकर 8 तक जो बच्चे की लाइफ होती है बिल्कुल ही फ्रेश होती है, बिल्कुल ही फ्री होती है वो लाइफ। वो बच्चा बहुत ही मेंटली स्ट्रॉन्ग होता है, ब्रेन उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि उसको उसके बाद कोई और रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। वो बच्चा होता है, छोटा होता है, उसका ब्रेन बिल्कुल ही एम्प्टी होता है, तो उसमें कुछ भी सेव हो सकता है। तो आप जितना हो सके अगर पेरेंट है तो बच्चों को इस बात पे आप तवज्जो दें। अगर आपके बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं या स्कूल पढ़ते हैं तो आप उन टीचर्स से भी कांटेक्ट करें, उनसे बातचीत करें, कन्वर्सेशन करें, इसके बारे में उनको बताएं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसको कोई सीरियस नहीं ले रहा और सीरियस लेना चाहिए। उसके बाद बच्चों को आप घर में जब बिठाते हैं या पढ़ाते हैं तो 1 घंटा उन बच्चों को आप गाइड करें कि वो घर में बैठ कर भी वर्ड्स मीनिंग याद करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जिस तरह से वो याद करते जाएंगे फिर वो इंग्लिश में बोलना इजीली सीखते जाएंगे और उनके लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, कोई मुश्किल नहीं होगी। तो ये 3 चीज़ें आपको अच्छे तरीके से माइंड में रखनी है, वोकैबुलरी, वर्ड्स मीनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। ये बहुत ही अच्छा मेथड है लर्निंग के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए। तो आई होप कि आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी कि बच्चा इंग्लिश जब बोलता है तो उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम पेश आती हैं। तो इंशाल्लाह फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा जब उसको वोकैबुलरी क्लियर होगी, प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी, रीडिंग अच्छे तरीके से कर पाएगा और मीनिंग अच्छे तरीके से निकाल पाएगा, ट्रांसलेट अच्छे तरीके से कर पाएगा, तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। लेकिन ये स्टेप आपको अभी से उठाना है। अगर अभी से आपने ये स्टेप नहीं उठाया तो कभी भी बच्चा सीख नहीं पाएगा और आगे चल के उसके लिए बहुत मुश्किल होगी, बहुत प्रॉब्लम होगी। अभी अगर आपका बच्चा पीजी में है, नर्सरी में है, केजी में है, कौन सी क्लास में भी है, कोई भी क्लास हो, XYZ 8 तक आपका बच्चा किसी भी क्लास में है, या अगर आप कोई स्टूडेंट अभी मुझे देख रहा है तो वो पीजी से लेकर, पीजी से तो नहीं देख रहा हूँ, छोटे बच्चे होते हैं 3-4 साल के, तो 1 से लेकर 8 तक जो भी स्टूडेंट्स हैं वो ये ट्रिक आजमाएं। इंशाल्लाह वो बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे और बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट उनके लिए बनता जाएगा।
बड़े बड़े कंट्रीज़ में, फॉरेनर कंट्रीज़ में, अमेरिका में, यूरोप में और बहुत से बड़े कंट्रीज जो तरक्की याफ्ता है, डेवलपमेंट उनकी बहुत अच्छी है। तो उनकी वजह यही है कि उनकी पीजी, नर्सरी, केजी के बच्चे भी अच्छी इंग्लिश बोल पाते हैं। उसकी वजह यही है कि वो क्या करते हैं, उनके टीचर्स क्या करते हैं, उस छोटे बच्चे को अपनी लैंग्वेज अगर उसकी उर्दू लैंग्वेज है या XYZ कोई भी लैंग्वेज है उसकी, तो वो लैंग्वेज छोड़ करके इंग्लिश लैंग्वेज के जो भी वर्ड्स हैं वो उनको टीच करते हैं और वो एक एनवायरनमेंट बनाते हैं। फिर उसमें वो सिर्फ इंग्लिश ही बोलते हैं और उनको प्रैक्टिकल भी करवाते हैं और उनका यही लेसन होता है। उनको बोर्ड पे नहीं समझाते, उनको वर्बली समझाते हैं, अपनी ज़ुबान से समझाते हैं और जो भी काम करते हैं वो उनको इंग्लिश में समझा कर ही करते हैं। अब 3-4 साल का जो बच्चा है उसके साथ जब इंग्लिश बोली जाए तो जाहिर की बात है वो नहीं समझ पाएगा। तो उस बच्चे को भी वो प्रोनाउंसिएशन सिखाते हैं कि इसको क्या बोलते हैं। बच्चा बहुत ही जल्दी कैच करता है हमसे, क्योंकि जब वो छोटा होता है तो बहुत ईजिली और जल्दी बातों को कैच कर लेता है। तो ये उनको क्लैरिटी है कि भाई बच्चा जल्दी सीख पाता है, उनका लर्निंग प्रोसेस बहुत फास्ट होता है बच्चों का। तो हमें भी ये करना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान में भी ये होना चाहिए कि छोटे बच्चों को उनके 3-4 साल की उम्र से ही उनको लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट कर देना चाहिए। इंग्लिश में उनको जो भी वर्ड्स हैं वो टीच करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो मेरी तो सजेस्ट यही है, और जो भी टॉपिक आप चाहते हैं, जिस पर भी आप लेक्चर सुनना चाहते हैं या जिस भी आप क्लास लेना चाहते हैं, जिस टॉपिक पे क्लास लेना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट्स कीजिए। इंशाल्लाह आपके कमेंट पे मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और जो भी टॉपिक आप बोलेंगे, जो भी सेंटेंस बोलेंगे, टेंसेस के बारे में बोलेंगे, XYZ जो भी बोलेंगे, आपके एक कमेंट पे जो भी आप डिमांड करेंगे इंशाल्लाह मैं उस कमेंट पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।